हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये याद रखिएगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सबको समय समय पर अपने हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से धोना है, कम से कम 20 सेकंड के लिए। इसके अलावा मुंह पर मास्क लगा के रखिए, लोगों से दूरी बना के रखिए और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, आशा करती हूँ मुझे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि संज्ञा क्या होती है और उसके भेद क्या होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, महेश। महेश एक व्यक्ति का नाम है। किताब। किताब एक वस्तु है। आगरा। आगरा स्थान है, आदि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आइए संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अब क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ताजमहल। ताजमहल एक प्रसिद्ध तो ताजमहल एक प्रसिद्ध मकबरा है जो कि आगरा में स्थित है। राम। राम से हमें एक व्यक्ति का पता लगता है, गंगा नदी है, आदि। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी समूह या जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जिस शब्द से किसी समूह या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुत्ता, अध्यापक, दर्जी, आदि। अब आते हैं तीसरे प्रकार के संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जवानी, मिठास, मित्रता, आदि। तो आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में बात किया। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से अगर देखा जाए तो संज्ञा के 2 और भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा करती हूँ आप अपने घर पर ही रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।